रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। अच्छा, आज हम ना दोबारा से जो कल चीजें डिस्कस की थी उनको फिर डिस्कस करते हैं। हमने ये देखा था कि हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं। अब जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है वो हमेशा आपको नीचे जाती हुई मार्केट में, मतलब जब मार्केट डाउन जा रही है तो वहां पे मिलेगी। मार्केट में आपको नीचे जाती हुई मार्केट में आपने हमेशा से देखनी है साइन ऑफ स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का यकीनन आप समझते हैं कि स्ट्रेंथ मजबूती को कहते हैं। तो जब मजबूती नीचे जब जा रही होती है तो वहां पे प्राइसेस को देखना है कि अब ये मार्केट में स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है। और उसके साइंस भी हमने नीचे जाती हुई मार्केट में ही जब प्राइसेस नीचे जा रही होती हैं तो वहां पर ही देखने होते हैं। ये जैसे ये आपने स्ट्रक्चर को तो पढ़ा होगा। स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं देखना। हमने साइन ऑफ स्ट्रेंथ इस पॉइंट पर देखना है। और स्मार्ट मनी का जो तरीका है वो कभी भी यहाँ पर बाय नहीं करेगी। वो यहाँ से डिस्काउंटेड प्राइसेस पर बाय करेगी। तो इसलिए जब भी मार्केट इस तरफ को आ रही होती है तो हमें स्ट्रेंथ के साइंस नजर आना शुरू हो जाते हैं। और उसमें सबसे जो पहला साइन का साइन ऑफ स्ट्रेंथ है वो हम पढ़ेंगे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे कल असाइनमेंट्स भेजी हैं। कुछ का कंसेप्ट क्लियर था, कुछ को नहीं, कुछ को कंफ्यूजन है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने चार्ट पे कुछ मार्क किए हुए हैं पॉइंट्स। ये जो आपके बिल्कुल सामने पॉइंट जो है, क्या हम इसको क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कहेंगे? आप में से कोई बता दे मुझे। क्या जी हम? सर, इसको कहेंगे। जी बोलेंगे सर, जी बिल्कुल सर, बोलेंगे। कह सकते हैं। ठीक हो। अच्छा, आप ना कोशिश कीजिए कि हैंड रेज करें ताकि मैं फिर आपको कह दिया करूं कि कोई मुझे एक बता दे। अच्छा, दूसरी इसमें और है। अच्छा, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ तो है लेकिन यहाँ से मार्केट ने बाय नहीं हुई। ये सिनेरियो है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। साइन ऑफ स्ट्रेंथ तो ये जरूर है लेकिन यहाँ से मार्केट बाय नहीं हुई, ना मार्केट बाय होगी। अच्छा, ये इस सिनेरियो को क्या कहेंगे आप? क्या ये बनेगी साइन ऑफ स्ट्रेंथ? साइन ऑफ स्ट्रेंथ के चार पॉइंट्स हमने पढ़े थे। सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, सेल की कैंडल होनी चाहिए, लार्ज स्प्रेड होना चाहिए, और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए। क्या ख्याल है, ये चारों यहाँ पे पूरे हैं या नहीं है? जी हाँ है। बिल्कुल, ये है। जी अरसलान। सेलिंग वाला तो नहीं है ना? दो में तो इसने जो है वो बुलिश कैंडल बनाई है। ये अगर वाले, पूरे स्ट्रक्चर की बात करें तो जी 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 जी। ये नहीं नहीं, बैकग्राउंड लास्ट सेलिंग है। यहाँ से तो, ये यहाँ से सेलिंग। तो आ गई है लास्ट टू कैंडल तो बुलिश गई है ना सर। हाँ, देखे ना, सेलिंग बैकग्राउंड तो है ना। तो हमने सेलिंग बात की। बैकग्राउंड तो नजर आ रहा है, ठीक है। हाँ, हमने पॉइंट ये है कि हमने सेलिंग बैकग्राउंड देखना है, सेल की कैंडल लास्ट नहीं देखनी। बस सही ठीक हो है, गया। ये सेलिंग बैकग्राउंड चल रहा है इसका। ऊपर से यहाँ से मार्केट यहाँ तक आ रही है सेलिंग बैकग्राउंड में। जब सेलिंग बैकग्राउंड है और एक लार्ज बड़ी कैंडल बन जाती है सेल की, और उसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाता है, और पोटेंशियल कैंडल है, नीचे से ये रिजेक्शन भी है, ये भी बाय का साइन है। लेकिन ये भी हम सारी चीजें बाद में देखेंगे। हमने इसको ट्रेड कैसे करना है। ठीक है। अच्छा, और कोई देखते हैं एग्जांपल्स इसके पीछे में। अच्छा, इसको कहेंगे, क्या ख्याल है, इसको कहेंगे या नहीं कहेंगे? जी अरसलान।
अच्छा, मुझसे कह रहे हैं सर, हाँ जी। ट्रेंड चेंज कर रहा है था, लेकिन अल्ट्रा नहीं कहेंगे सर, हाँ, क्योंकि जो वो जो इसकी बॉडी है, ये जो है वो उसमें लार्ज विग नहीं बनी है, लार्ज कैंडल नहीं है। कैंडल लार्ज है, कैंडल लार्ज है, लेकिन इसमें सेलिंग बैकग्राउंड नहीं है। यहाँ पे ये मैंने ना स्पेशली इसलिए मार्क की थी कि ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होती हाँ। है। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे दो बाय की कैंडल हैं, लेकिन इसको मैंने सेलिंग बैकग्राउंड कंसीडर किया है। ठीक है, ये दो बाय की कैंडल को मैं सेलिंग बैकग्राउंड कंसीडर कर रहा हूँ, ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो बाय की कैंडल्स हैं, वो किधर गई है, उसको मैं नहीं कंसीडर कर रहा बाय सेलिंग बैकग्राउंड, ऐसे ही है। जी सर जी। ये सेलिंग बैकग्राउंड तो बैक में है, सेलिंग बैकग्राउंड तो बैक में है, पर ये जो दो बड़े वॉल्यूम से जो बाइक की कैंडल्स हैं ये ना, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है समझने में। ये वाली हाँ, ये दो बाइक की कैंडल्स ग्रीन। मैंने इसीलिए इनको सेलिंग बैकग्राउंड नहीं कंसिडर किया। देखे ना, मार्केट ने इस यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मार्केट ने इस तरह किया है, ये लो, ये और ये, ऐसे किया है ना मार्केट ने। जी हाँ। ये मार्केट सेल हो रही है, यहाँ से बाय हुई है, यहाँ पे ऊपर जाके, मतलब ये ऊपरी पॉइंट पे जाके जो है ना वो आया है बड़ा वाली। तो ये इसलिए इसको हम सेलिंग बैकग्राउंड नहीं कंसिडर करेंगे। सेलिंग बैकग्राउंड इसमें वो जो लास्ट है उसमें हमने कंसिडर किया है, लेकिन यहाँ पे हम इसको सेलिंग बैकग्राउंड कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा सर, वो जो पर लास्ट वाली और जो एग्जांपल कंफ्यूजन हो थी। रही थी, आप कह रहे थे साइन ऑफ स्ट्राइक हमने हमने देखना चाहिए, मार्केट यहाँ से बाय होनी चाहिए, पर मार्केट तो सेल हो रही है यूजुअली। हाँ, वो चीजें ये इस जगह से। हाँ, हाँ, देखिए तो ना, तो ये पॉइंट से ये साइन ऑफ मार्केट स्ट्रेंथ सेल नहीं हुई। है, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है, इसको हम क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं कहेंगे। ये क्लाइमेक्टिक तो बार ये इसलिए, क्या है? ये सिनेरियो तो हमने अभी फर्दर मजीद जो नेक्स्ट चीजें हैं उनमें देखना है। अभी हम देख रहे हैं कि सिर्फ क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कहाँ पे है, ये वाली क्लाइमेक्टिक ओके, एक्शन बार नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, वो लास्ट वाली एग्जांपल पे लेके आइएगा। हम्म। हम्म। ये वाली, हाँ, थोड़ा थोड़ा सा जूम इन जूम आउट कीजिएगा, थोड़ा सा, ताकि दोनों एक साथ ही नजर आ जाए एक ही पेज पे। वो नहीं नजर आएंगी, थोड़ा सा गैप ये। हाँ बस ठीक है। अच्छा, इसके अंदर दोनों में डिफरेंस क्या है? इसने इसमें हाई बनाया है, ठीक है, हम्म। लेकिन इसमें इसने हाई नहीं बनाया है, इसी वजह से इसको फिर वो आप नहीं करेंगे। हाँ जी, वो जो दो उधर है ना, पहले जो आपको मैंने पहले जिसको कहा पहले है, वाली दो। हाँ। जिसको कंसिडर किया है कि वो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है, ठीक है। उसमें इसलिए कंसिडर किया है कि उसमें जो दो कैंडल्स बनी है ना भाई की, वो हाँ हाँ। वो पिछली एक कैंडल से ऊपर नहीं गई। अच्छा, सही है। मतलब वो उन्होंने उन्होंने तो चेंज ही नहीं किया, कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ वो नजर आई है। तो सर मतलब है कि हायर हाई ना बने फिर, या लोअर हाई कोई। हाँ, लोअर हाई या हायर हाई ना बने, ये कुछ भी नहीं बना। ये देखा ना, ये इस कैंडल्स के से ऊपर भी सही क्लोज है। नहीं हुई, तो ये सेलिंग बैकग्राउंड ही रहा। मतलब ये सही अगर सही, दो थोड़ा सा कैंडल्स क्लियर हो ऊपर गया, चली, ठीक है। हाँ, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे ये मार्केट मूव दी है, यहाँ पे लो बना के फिर मार्केट ऊपर गई है, तो ये पॉइंट ऊपर पॉइंट बनता है, मतलब वहां पे बड़ा वॉल्यूम जरूर आया है, कैंडल भी सेल किया, लेकिन सेलिंग बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा, इसमें और एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं हम चार्ट से ना। ये तो सर उसमें कंफर्मेशन के लिए हम ये भी तो देख रहे हैं ना कि एमएसएस हुआ था, यहाँ हम्म। पे एमएसएस हुआ है, हाँ जी। एंड देन मार्केट सेल आ रही है, हाँ जी। और वो जो रेड कैंडल है उसमें लाइक हाई वॉल्यूम है। जी जी। क्लियरली देन एक इंडिकेशन ये है ना कि लाइक एमएसएस हुआ है एक्चुअली, हाँ जी, और ये बड़े वॉल्यूम से हुआ है। ये कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी,
इसीलिए हमने इसको क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं ना कंसिडर किया। ये एक यहां से। मिनट ना, जी जी। एक मिनट सर, मैं म्यूट कर रही कोई नॉक कर रहा है, आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा अच्छा, ये अब एक और चीज, ये इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये जो आ रही है, कोई बताए, ये वाली। नो, नो सर। क्यों, रीजन? लार्ज कैंडल नहीं है सर। सर दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा, क्या आपने पूछा है? क्या प्लीज। इसको हम क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कहेंगे? ये इसको। सर ये इसमें वो सेल वॉल्यूम नहीं है सर। सर ठीक है। लार्ज कैंडल नहीं है ना ये। हाँ, सर कैंडल अल्ट्रा हाई लार्ज। वॉल्यूम। हाँ, अरसलान ने भी ठीक, ये इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं है, बेसिकली इसमें कैंडल तो लार्ज है, सेलिंग बैकग्राउंड भी मौजूद है, बॉटम भी है, लेकिन इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इसमें है, ये जो ग्रीन कैंडल है। ठीक है, अगर यही वॉल्यूम, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इस कैंडल में होता, हम इसको हम्म क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कहते हैं, लेकिन इसमें है ये। ठीक है, इसको हमने कंसिडर नहीं अगर करना। सर एक अगर हम किसी क्वेश्चन है। और फ्रेम में जी जाएंगे, जी। स्लो 5 से लोअर में जाएंगे, हाँ जी। तो वहां पे तो होगा हाई वॉल्यूम, देखिए लाइक सेल वो, का, हाँ देख या हाई, जो हाई वॉल्यूम होगा बड़ी कैंडल होगी। हाँ जी, हो सकती है। टाइम फ्रेम क्यों, कैसे अलाइन करने? देखिए बात ये है कि आपने एक टाइम फ्रेम रखना है। ठीक है, टाइम फ्रेम अगर आप स्विचिंग करते रहेंगे ना, आप मार्क कर ले 15 मिनट को या 1 घंटे के। ठीक है, सेटअप्स उस पर बना लें, लेकिन जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखने हैं या जो आपने कंफर्मेशंस देखनी है, वो 3 मिनट और 5 मिनट पे जाके या 1 मिनट पे जाके किसी एक टाइम फ्रेम पे देख लें। ठीक है, मार्केट यहाँ से बाई हुई है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से बाई हुई है, लेकिन ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं है। हम इसकी बेस पर क्लाइमेक्टिक एक्शन बार वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। हो सकता है 1 मिनट में हो, हमने जहां पे भी हमें क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नजर आएगी, 1 मिनट में आएगी, 3 मिनट पे आएगी, 5 पे आएगी, 15 पे आएगी, 30 पे मिलेगी। हमने उसको एक ही फार्मूले के साथ तहत अप्लाई करना है, उसको एक ही फार्मूले के तहत ट्रेड करना है। अच्छा अरसलान, आप कुछ पूछ रहे थे? सर मैं ये पूछ रहा था कि ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, अब इसके नीचे जो है ये ग्रीन कैंडल है, हाँ जी। तो ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी जो है ये भी रेड होनी चाहिए, सेल की कैंडल होनी चाहिए, या ये ग्रीन भी हो सकती है? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अगर हम क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को देख रहे हैं तो रेड कैंडल में ही होना चाहिए, और उसी का सबसे बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर ये ग्रीन वाली अब यहाँ पे होती तो फिर ये फिर भी वो ना होती, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार ना हाँ होती। हाँ, यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल है तो वो, और वॉल्यूम ग्रीन कैंडल में बड़ा है, तो वो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं है। जी ठीक है, थैंक यू। सॉरी सर, कंफ्यूज हुआ, जी आप जी। वंस अगेन। अगर क्लाइमेक्टिक एक्शन बार में जो है ना वॉल्यूम, ये ग्रीन कैंडल में एक्स्ट्रा अल्ट्रा वॉल्यूम है, तो हम इसको क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं करने कहेंगे, हम सिर्फ रेड कैंडल को कहेंगे, उसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, ये ओके, इसलिए तो पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम तो ग्रीन कैंडल में है ना? हाँ, तो हम इसको कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा। हाँ, मैंने सिर्फ ये आपको इसलिए दिखाई है कि अमूमन कंफ्यूजन रही है, कल जो आपने भेजे है ना कुछ लोगों ने, उसमें ये भी मार्क हुई थी, इसलिए मैंने ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ये बताया है कि ये वाली अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अगर है तो ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं है। ओके, तो एक्सपांशन एक्सपांशन मोमेंटम वाली कैंडल होना चाहिए। मोमेंटम वाली कैंडल होना, नीचे उसकी जो है विक हो जाए कोई मसला नहीं है। नीचे जो सेल कैंडल है ना उसमें विक हो जाए कोई मसला नहीं है, बल्कि जितनी ज्यादा विक होगी उतनी ज्यादा स्ट्रांग क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कंसिडर होगी। सर इसमें और कंफ्यूजन हो रही। तो मतलब ये है कि सर उसको हाई नहीं बनाना चाहिए, लो बेशक बनाए। हाँ, लो बनाए हाई ना बनाए।
ओके। अच्छा सर, दूसरा ये बताएं कि नीचे वॉल्यूम के कलर भी तो नहीं ना देखना कि ये ग्रीन वॉल्यूम में आई है तो ये साल वाली बनी है। जब हमने ऊपर कैंडल को देखना है ना, नीचे वॉल्यूम में जो बेशक मर्जी ग्रीन बने या। देखिए, अब वॉल्यूम जो है ना वो अलाइन होता है ऊपर की कैंडल्स के साथ, ठीक है। ये रेड कैंडल है ना तो इसमें रेड वॉल्यूम ही शो होगा, ये बाय कैंडल है तो इसमें बाय वॉल्यूम ही शो होगा। ये ग्रीन है, ओके सर। ठीक है, ये मतलब उसमें कलर ऊपर की कैंडल के साथ मैच करेगा नीचे वाला। ये नहीं होगा कि ऊपर रेड है और नीचे ग्रीन हो, ये नामुमकिन है। तो ये नीचे भी जो है वो ये शो करा रहा होता है कि इसमें बायर आया है या सेलर आया है, ये अभी नीचे नहीं शो वाली जो। करवा, ये कुछ नहीं शो करवा रहा। इसको हमने अच्छा। सीखना है कि हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। अच्छा। हाँ, ये अच्छा। सिर्फ हम चीज देख रहे हैं कि वॉल्यूम हमें बता क्या रहा है, वॉल्यूम है क्या, ठीक है। ये ओके। वॉल्यूम देखें ना। ओके, तो सर अभी ये इसमें देखिए आपने जो बैकग्राउंड किया है, हाँ जी। इसमें रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल वॉल्यूम में, हाँ, ये और volume ये। में volume। हाँ हाँ। हाँ जी। तो ये क्या है? ये ये, दोनों बोले थे उतनी इक्वल, लाइक दूसरे जो ग्रीन कैंडल है वो 70-80% है, एटी हाँ 90%। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ, देख, तो इसको ये कैसे कंसिडर करेंगे, क्या है ये? ये डाउन मार्केट आ रही है, यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम आ गया है, ठीक है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है सब कैंडल्स में से, पीछे जितनी भी नजर आ रही है आपको। हाँ और हाँ ये बिग स्प्रेड भी है इसका, सेल की कैंडल भी है, हाँ। ठीक है। तीन शर्तें भी पूरी हो गई हैं। इसका मतलब सेलिंग बैकग्राउंड, सेल कैंडल, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम और बिग स्प्रेड, चारों शराइत इसमें पूरी हैं। ये कम परफेक्ट क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। ओके, तो ये सेल की है। हाँ, ये सेल की कैंडल है ना, कलर तो इसका सेल में है। ओके, तो आगे चल के मार्केट सेल हुई है? नहीं, ये सेल नहीं होती। आप ये, जब ये साइंस बनते हैं, साइन ऑफ स्ट्रेंथ होते हैं, इसके बाद मार्केट बाय होती है। ये देखें, इसके बाद अच्छा। मार्केट बाय हो कि कहाँ पे गई है ये, ओके। ठीक है। मतलब ये इस ठीक। क्लाइमेक्टिक एक्शन के बाद मार्केट इसके लो पे भी नहीं आई, उसके बाद ये मार्केट यहाँ पे गई है 2038 पे, फिर मार्केट ओके। दोबारा अ, नीचे आई। अच्छा सर, सर थोड़ा सा पीछे जाइए, जो ऊपर मार्केट गई है ये वहां पे देखिए ना, नीचे वहां पे बिग वॉल्यूम है। ये यहाँ पे भी अल्ट्रा बना है। जो ग्रीन ये कैंडल भी है, रेड जी जी कैंडल जी। भी है, हाँ। हाँ हाँ, इसको हम कंसिडर करेंगे, इसको हम कहेंगे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार। ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है, लेकिन यहाँ से मार्केट सेल नहीं हुई, ठीक है। वो इंडिकेट उसने खुद कर दिया कि यहाँ से सेल नहीं हो रही मार्केट, ठीक है। ये पर चीजें मार्केट हुई है ना? है। पर मार्केट यहाँ से सेल हुई। मार्केट सेल हुई, असल में आप ना कंफ्यूज हो रहे हैं। आप कंफ्यूज इस बात से हो रही हैं कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार सेल में आ रही है और सेल में बड़ा या वॉल्यूम आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सेल हो रही है मार्केट। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि जब मार्केट में सेल कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आ रहा है तो मार्केट सेल हो रही है, बल्कि इसका मतलब ये है कि मार्केट बाय हो रही है। इसको इस एंगल में देखना है आपने। जो वॉल्यूम है वो आपको ये बताएगा कि मार्केट में अगर नीचे जाते हुए मार्केट इस तरफ को जा रही है और यहाँ पे कहीं पे वॉल्यूम नीचे इस पॉइंट पे बड़ा आना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी एक्टिव हो गई है और वो बाइंग कर रही है यहाँ से। ये पॉइंट जो है ये बाइंग का हो रहा है, यहाँ से बाइंग हो रही है, ठीक है। मतलब जब भी नीचे जाती हुई मार्केट में बड़ा वॉल्यूम आना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो स्मार्ट मनी बाइंग कर रही है और इंटरेस्टेड हो गई है मार्केट में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बाइंग हुई है। यहाँ पे बाइंग होनी है। अब हुई क्यों नहीं, ओके। ये इस कैंडल ने हमें बता दिया कि बाय नहीं हुई। ये जो अगली कैंडल है इसने हमें बता दिया था कि बाय नहीं हुई, लेकिन ये चीजें अभी, ये फर्दर नेक्स्ट है ना। अभी अभी हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये सिनेरियो बन क्या रहा है, सिनेरियो किस तरह का बन रहा ओके। तो मेरे ख्याल से पहले सिनेरियो फाइंड आउट करने से पहले हम अगर आप थोड़ा है। सा एक्सप्लेन कर दें, इसका कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन कर दें। बस किसका? ये यही जी सर, यही इसका मैं थोड़ा कहना बता हाँ। दें ठीक कि है। हमने इसको स्ट्रेटेजी देखना से, कैसे है, इसका पर्पस क्या है। हाँ जी, इसका यही कॉन्टेक्स्ट चीज बता सर, दें, हाँ सर एक सेकंड फिर एक इजी ओके होगा सेकंड। इसको ओके स्पॉट ओके करना। ओके। यही यही सर चीज और जो है ना वंस वो अगेन मैं भी लाइक, कहने वाला चाह रहा था ठीक है, मैं समझ वंस गया। अगेन कि लाइक यहाँ पे लाइक हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह है, वो एरिया भी लाइक मार्क करके रखे ना, सो लाइक हमें भी समझने में आसानी हो जाएगी कि ये
ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया था और यहाँ से मार्केट ऊपर उठी है कि फेयर वैल्यू गैप है, एग्जैक्टली कहाँ क्या है। ठीक 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 ठीक। अच्छा, मुझे अब समझ आ गया क्या कंफ्यूजन क्या है या क्यों कंफ्यूज हो गया। हाँ जी सर, अब हमें पता देखिए ही वो नहीं है कि हमें यूज टॉपिक का कहाँ पता होना है, है, हाँ जी कैसे हाँ होना जी है। हाँ जी। ठीक। अच्छा हमें वो टॉपिक का नाम पता चल गया है, लेकिन ये काम किस लिए करेगा, वो कब करेगा, तो थोड़ा सा अब इसका जो है ना स्टार्ट बता देंगे, वो फिर बेशक आप उसको जो अपने अच्छा, तरीके इस से लेके चलें। इसमें वॉल्यूम में ना दो चीजें इंपॉर्टेंट है, मतलब दो ही चीजें होती हैं जिसमें हम जिसको हम कहते हैं, एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ होती है और एक साइन ऑफ वीकनेस होती है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब है कि मार्केट डाउन डाउन साइड मूव कर रही है। अब उसमें हमने देखना है कि बाइंग होगी या क्या होगा उसमें, मतलब मार्केट जा रही है नीचे की तरफ, उसमें हमने साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखना है। मार्केट में जो स्मार्ट मनी है वो कहाँ से एक्टिव होगी, ये चीज हमने देखनी है। जब भी स्मार्ट मनी एक्टिव होगी ऊपर जाती हुई मार्केट में, जिसको हम अमूमन रिट्रेसमेंट कहते हैं या डाउन ट्रेंड, ये मार्केट ऊपर जा रही है यहां से नीचे आई है, तो हमने कहाँ से इसमें एंटर होना है। ठीक है, या मार्केट यहाँ तक आ रही है, ये सिनेरियो डाउन ट्रेंडिंग में है, मार्केट इस तरह आ रही है। ठीक जी है। सर, इसका पर्पस मैं ये समझाऊं कि इससे हम स्मार्ट मनी को पहचान सकते हैं कि हाँ कहाँ जी, स्मार्ट मनी हम एंटर हुई है, हमने इस उसके फुटप्रिंट्स को लेके जाना है। बेसिकली जो वॉल्यूम है ना, वो वॉल्यूम हमें बताता है स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को हमने कैसे फॉलो करना है, स्मार्ट मनी को कैसे फॉलो करना है, उसकी जो मूव्स हैं उन पे हमने कैसे ट्रेड करनी है। ठीक है, ये जी जी, डाउन ठीक है ट्रेंडिंग सर। में है। ठीक है, हमें यहाँ पे मिलेगा वॉल्यूम बड़ा, ये जो पॉइंट्स हैं इन पे हमें मिल सकता है, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे मिल सकता है। ये जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं यहाँ पे हमें जो चीज मिलेगी ना, वो मिलेगी साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलेगा। ये यानी जो, मार्केट के लो पे हमने साइन ऑफ स्ट्रेंथ ढूंढना हाँ जी, हमने मार्केट के लो पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ ढूंढना है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं यहाँ पे हमें हमेशा साइन ऑफ वीकनेस मिलेगा कि यहाँ से प्राइस कमजोर हो रही है, यहाँ से प्राइस मजबूत होगी या मार्केट मजबूत होगी, यहाँ से मार्केट कमजोर होगी और नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, अब कुछ समझ आई है चीज की, कंसेप्ट की या नहीं आई। है। यस, अच्छा सर एक बात साथ में ये बता दें, ये समझ आ गया, कितने टाइम फ्रेम हमें, मतलब 5 मिनट, कितने टाइम फ्रेम हमें साथ साथ मूव करना चाहिए, चेक करना चाहिए? ये जिस H1 M30 जिस जिस एक टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करनी है उस टाइम फ्रेम पे आपने ये चीज, अच्छा इसमें बेहतर तरीका ये होता है कि हम ये हम ना एंड पे करते हैं ये चीजें। जब आपको समझ आ जाएगी ना हमें बेसिक जो है, तो हमें फिर ये भी समझ आ जाएगा कि इसको हमने ट्रेड कैसे करना है, मतलब टाइम फ्रेम की क्या सेटिंग करनी है हमने। ये भी मेरे ख्याल में बहुत एडवांस लेवल की बात हो जाएगी। ओके इस सर, ओके हाँ, सर, आगे सर। मतलब सिर्फ ये चीज समझ लें कि हमने साइन ऑफ वीकनेसेस को इन पॉइंट्स पे देखना है, इन पॉइंट्स पे साइन ऑफ एस साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ये पॉइंट्स हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे अगर हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलेंगे तो हम बाय करेंगे। ठीक है, यहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस मिलेंगे हमें। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें साइन ऑफ वीकनेस मिलेंगे तो हम सेल करेंगे। ये हमारा वॉल्यूम हमें कंफर्म करेगा कि यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ आया है नहीं आया, और ये हमें ये भी बताएगा कि यहाँ से स्मार्ट मनी एक्टिव हो गई है मार्केट में या नहीं हुई। समझ आई है या नहीं आई अभी समझ भी? आई सब। अभी भी कोई किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, फिर इसके बाद मैं क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को फिर दोबारा रिवाइज कर दूंगा। क्लियर है सर, आगे चलें इंशाल्लाह। हाँ जी, ठीक है। अच्छा जी, अब जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है ना, उसको हम कहते हैं कि मार्केट ऊपर से डाउन डाउन आ रही है मार्केट, यहाँ पे हमें कहीं पे भी नहीं मिलती, कहीं पे भी नहीं यहाँ मिली, हम नहीं बाय में एंटर होंगे। हम वेट करेंगे कि हमें क्लाइमेक्टिक एक्शन बार इस पॉइंट पे कहीं पे नजर आए, कहीं यहाँ पे नजर आए, यहाँ पे नजर आए या यहाँ पे नजर आए।
अब इस पॉइंट पे आके हमें क्लाइमेक्टिक एक्शन बार ये है, एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आ जाता है जो सारे पीछे वॉल्यूम जो नजर आ रहे हैं उनसे बड़ा होगा, और उसकी कैंडल सेल की होगी, रेड कलर की कैंडल होगी। साथ उसका जो स्प्रेड होता है कि मार्केट जो कैंडल है वो कहाँ से ओपन हुई है, क्लोज कहाँ हुई है, उसकी विक कितनी है। ये जो टोटल एरिया है कैंडल का वो कैंडल का स्प्रेड है, यहाँ से यहाँ तक। ये स्प्रेड उसका बड़ा होना चाहिए, और पीछे मार्केट में ये जो ट्रेंड है ये सेल का होना चाहिए। ये चार चीजें जब होंगी तो वो कैंडल हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कंसीडर होगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? एनीवन? क्लियर सर? किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन यहाँ तक है तो पूछ ले। जी क्लियर है यहाँ तक। अब एक चीज पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये याद रखें कि जो मार्केट में नीचे कैंडल का कलर है ऊपर कैंडल का कलर भी वही होगा। ये बेसिक चीजें हैं बेसिकली तो, ठीक है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि जो कलर कैंडल का नीचे है, ग्रीन कलर की कैंडल अगर ऊपर बनी है तो ग्रीन कलर ही ऊपर कैंडल में होगा। ठीक है, ये देखे ना, ये जो कैंडल है, रेड कैंडल है, रेड ही वॉल्यूम है, ये बड़ा वॉल्यूम है। लेकिन इस चीज में एक और चीज में कंफ्यूज नहीं होना आपने कि जब नीचे चाहते हुए मार्केट में वॉल्यूम्स बड़े आने शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब ये भी होता है कि यहाँ से स्मार्ट मनी विलिंग है परचेज करने में। मार्केट अगर छोटी छोटी वॉल्यूम्स के साथ ऊपर जा रही हो और फिर नीचे बड़े वॉल्यूम्स के साथ आना शुरू हो जाए तो ये मतलब होता है कि मार्केट पे यहाँ पे स्मार्ट मनी विलिंग नहीं है और नीचे विलिंग है। वो पहले लाते हैं, जैसे आज के दिन हुआ अभी, बल्कि अभी जो न्यूज पे जो काम हुआ है। ना, इसको तो देखें इसने क्या किया। ये देखें अब ये विक नीचे लगी है, ये स्मार्ट मनी यहाँ पे विलिंग नहीं थी, वो यहाँ से विलिंग थी। उसने मार्केट को फौरी तौर पर नीचे लिया और मतलब वो फिर ऊपर चली गई। ये यहाँ तक उसने सेकंड्स में ये कितने दिन में मिनट में मूव हुई है, मतलब एक घंटे डेढ़ में ये टोटल मूव हुई है यहाँ तक। यहाँ से फिर एक नीचे ऊपर ऑर्डर ब्लॉक था, वहां से नीचे आई, या वीजीबी कह ले, वहां पे था एक, फिर वहां से मूव थी। अच्छा, अब इस सेशन में ना 8 मिनट रह गए, हम इसमें सिर्फ क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को डिस्कस कर लेते हैं। जो नेक्स्ट सिनेरियो है उसमें हम दोबारा लिंक क्रिएट कर लेंगे, उसमें देख लेते हैं। अच्छा, और अभी कोई क्लाइमेक्टिक एक्शन बार पर सवाल है तो उसको देख कर ले। आज हमने मेरा मूड, या अगर आपने इसी को देखना है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि एग्जांपल्स देख लें आप और आप इसको समझ लें तो फिर आप बेशक इसको इसी पर रहें आज के दिन के लिए, ये काफी हो। ये अब आप पे है, डाइजेस्ट कर लेंगे तो मजीद चलते हैं। काफी है सर जी आज के लिए। है काफी है? काफी है सर जी। काफी है सर। अच्छा, थोड़ी सी मिर्जा एग्जांपल्स साहब और मेरे ख्याल में थक गए ज्यादा है मिर्जा साहब। नहीं, इसमें मैं एक चीज आपको बताऊं, मुझे सर जी चीजें नहीं है समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। नहीं मैं नहीं, ठीक है, सही कह रहे हैं। हाँ ठीक है, मैंने वैसे बनाया था सर ना। इसके थोड़ा जो पर्पस पे बात कर लें, बस इसका पर्पस यही है कि हमने इसको साथ यूज करना है, स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स के लिए ये यूज होता है बस। हाँ जी, ये ना बेसिकली जो वॉल्यूम है ना, वो पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, तो इस ये दुनिया में प्रोफेशनली पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट है, वीएसए। कई यूनिवर्सिटीज में ये ट्रेडिंग के लिए बाकायदा तौर पर पढ़ाया जाता है, वॉल्यूम स्प्रेड और एनालिसिस। ये इसमें आप ये कह रहे हैं, एक तो बहुत पुराना सब ये कॉन्सेप्ट भी है, और दूसरा ये कि अभी भी प्रोफेशनली पढ़ाया जाता है।
क्योंकि बोस्टन यूनिवर्सिटी है गालबन, वहाँ पे भी ये पढ़ाया जाता है, वायकॉफ वॉल्यूम स्प्रेड। और ऑस्ट्रेलिया में भी कई यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें ये बाकायदा तौर पर पढ़ाया जाता है, एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ये प्रोफेशनल एक मेथड है जिसको हम कह सकते हैं कि इससे हम प्रोफेशनल जो इदारे हैं उनकी जो मूव्स है ना उनको पहचान सकते हैं कि ये इनका क्या मूड है और क्या मूव है इनकी, या क्या ये करेंगे। क्योंकि जो आप और मैं मिला के $5 अगर है तो प्रोफेशनल इदारे, एक इदारा हो सकता है $10 पे खड़ा। वो जो मूव करेगा मार्केट उस मूव पे जाएगी, जो वो चाहेगा उस पे जाएगी मार्केट। इसलिए फिर जब हम सारे इन्वॉल्व होते हैं और वो एक इन्वॉल्व होता है तो पूरी की पूरी वॉल्यूम एक साइड पे होता है और उनका वॉल्यूम एक साइड पे होता है। फिर उससे हमें अंदाजा हो जाता है मार्केट की मूव्स क्या होंगी, क्या किस साइड पे मार्केट जाएगी। बेसिकली यही कंसेप्ट है, स्मार्ट मनी का कंसेप्ट भी इसी से ड्राइव हुआ है। ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर आप ये देख, ये बल्कि मेरे ख्याल में देखी थी हमने या नहीं देखी। ये जो एग्जांपल है इसको हम क्या ख्याल है, मान लें क्लाइमेक्टिक एक्शन बार सेलिंग बैकग्राउंड है, यस सर। सेल की कैंडल है। जी सर, और ये भी बार थोड़ा भी है। वॉल्यूम भी है। हाँ जी, अच्छा मान चलिए लेता। मान लेते हैं। सर इसको हमने 1 मिनट में देखना है। 1 मिनट में देख लें, 5 मिनट में देख लें, 15 मिनट में, 1 घंटे में, जिसमें आप चाहे। लेकिन उसमें ये होगा ना, देखिए अगर अब हम 1 घंटे में जाते हैं तो 1 घंटे में ये कम नजर आएंगी हमें, ठीक है, और सिनेरियो चेंज हो जाए। अब ये देखें, मतलब ये बिग स्प्रेड तो है लेकिन सेलिंग बैकग्राउंड नहीं है यहाँ पे। ये 1 घंटे का चार्ट है, ये जो कैंडल है ये ये मैं बिग। जी जी। मेरे ख्याल में ये छोटे टाइम फ्रेम में जो है वो ज्यादा अच्छी मूव शो कराता उस होगा। उसमें होता ये है ना कि आपको मिल ज्यादा जाएंगी, आपको ट्रेड्स ज्यादा मिल सकती हैं उसमें, हम्म। ठीक है। ये अब 1 मिनट में जाएंगे तो 5 मिनट की निस्बत ज्यादा होंगी। सर जी, नए लिंक का बंदोबस्त कर लें। ये अभी आपने थोड़ा सा ट्रेड्स वगैरह का कहा है ना, तो दिलचस्पी ज्यादा हो गई है। वो क्लाइमेट एक्शन, वो सारे वर्ड्स हमारे लिए नए हैं, तो वैसे लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसे ही ऐसे ही। मैं क्या, किसका बंदोबस्त कर लूं, मैं समझा नहीं वैसे बात। वो वो नए लिंक का बंदोबस्त कर लेना जो आपने अभी अच्छा जूम का अच्छा भेजना है अच्छा अच्छा सर। अच्छा अच्छा, वो कोई नहीं, क्योंकि ये अब मान लेते मजा आना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आप बता रहे हैं ना कि स्मार्ट मनी को हमने फॉलो करना है इससे, और यहाँ से हमने ट्रेड असल फाइंड करनी है, और ऐसे करना है, ऐसे करना है। असल लालच में आ रही ना, है, लालच। असल में असल में ये चीज ये है ना कि आपको ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार समझ आना जरूरी है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको सिर्फ बस ये अब आपने सर एक उसका चीज, पर्पल बता दिया है ना, अब हाँ समझ आ हाँ, गया, अब तो दिल में बैठ गया ये। तो मेरे ख्याल में लिंक तो क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन ना फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसकी जी वजह जी यह है बिल्कुल कि सर। आपको ये चीज मैं समझ आ गई ना जिस वक्त, उसके बाद फिर जी बाकी सर, चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाएंगी, मजीद जो फर्दर मैं तो चीजें हैं ना वो कल इस आसान। पे सर 5 असाइनमेंट इस पे कल बनाऊंगा इंशाल्लाह। ये इस ये देखें, मतलब ये एग्जांपल है हमारे पास, क्या ख्याल है, इसको मान लें। बिल्कुल। ये यस वाली सर। क्यों ना सर। हाँ ये जो है, हाँ ये वाली, ये वाली है। हाँ ये सर मान क्लाइमेक्टिक। लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि सेलिंग भी है बैकग्राउंड में, सेल की कैंडल भी है, 1 मिनट की ट्रेंड में इतनी सेलिंग हो सकती है। और इसने, ये देखें यहाँ से बाय हुई है यहाँ तक, ये इसका टारगेट इसने दिया है। ये सर जैसे ही वो क्लाइमेटिक एक्शन होगी, टर्म ओपन होगी, उसके बाद हमने रीटेस्ट पे जो है उसको ये जो नहीं, चीजें, अभी रीटेस्ट की बात नहीं हुई अभी रीटेस्ट की बात नहीं की हमने, है। अभी रीटेस्ट की बात नहीं की हमने। अभी जो है ना वो चीज ये देख रहे हैं क्लाइमेटिक एक्शन बार है कहाँ पे, ठीक है। वो ट्रेड हम्म। करेंगे, ये बड़ी मजे की चीज है। मतलब आपको इसमें 3 सिनेरियो है हमने जो डिस्कस करने हैं ना, कि क्लाइमेटिक एक्शन बार को ट्रेड करने के 3 सिनेरियो हैं, वो तीनों इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। ये सिर्फ अभी तो इसलिए 1 मिनट रह गया है सर, बंदोबस्त कर लें। कि ये देखें,
ये भी कंसिडर कर लेंगे हम, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है। ये बड़ा वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि साथ ही बड़ा वॉल्यूम। एक्स्ट्रा हाई लार्ज वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे नहीं है कोई भी। ये देखो, ये परफेक्ट एग्जांपल है। ये सेलिंग बैकग्राउंड है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, सॉरी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, लार्ज सबरेड और सेल की कैंडल। ठीक है, तो इसके बाद मार्केट की मूव अभी तक यहाँ पे नहीं गई, अभी तक मार्केट इसके लो की तरफ नहीं आई, आज कहीं जाके आई है, वो भी कितनी देर बाद, ये 2017 से, मतलब ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये आपने इसको देखा, ये 50 पिप्स है, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा होंगे, कि उसके बाद फिर ऊपर ही गई है ज्यादा। हाँ, ये उसके बाद ये गई है, फिर बाद में गई है फिर नीचे 50-60 पिप्स दे के 1 मिनट पे। इसने सिर्फ 50-60 पिप्स दिए आपको।